नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। कोरोना जिस कदर फैल रहा है उसमें सिर्फ एक चीज जो आपका बचाव कर सकती है वो है मास्क। आप मास्क का प्रयोग जरूर करें और यह सोचकर के करें कि आप जब मास्क लगाएंगे तो आप दूसरे की रक्षा करेंगे और दूसरा जब मास्क लगाएगा तो वो आपकी रक्षा कर रहा होगा। तो खुद भी मास्क लगाएं और सामने वाले को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और ये सोचें कि जब तक हमारे चेहरे पर मास्क है तब तक हमारे चेहरों पर मुस्कान बनी रहेगी। मास्क हटेगा तो मुस्कान खो जाएगी गम और दुख के साए में। तो इससे बचना है तो मास्क जरूरी है, इसीलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आज चर्चा इसी विषय पर। मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा जगहों पर कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इस चीज को देखते हुए हरियाणा ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हरियाणा में होगा अब क्या पूर्ण लॉकडाउन। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बजरंग दास गर्ग हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, रणबीर पाराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नेहरा साहब आपसे शुरुआत करें। नेहरा साहब आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। ठीक है सर, शुरुआत करते हैं चर्चा की आपसे ही। आज वो फैसला आखिर ले ही लिया। मुझे याद है पिछली चर्चा में हम बात कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति ना आ जाए और अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो सरकार जो है सख्त फैसले भी ले सकती है। हालांकि अभी वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन हमने जिस तरीके से देखा कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और फिर हफ्ते दर हफ्ते वो लॉकडाउन लग गया। तो क्या अब वही परिस्थिति जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसी ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए अरुण जी, आज बिल्कुल आपने अभी सही जानकारी दी है कि सरकार ने जिस तरह से आदेश दिया है कि हरियाणा के जो 9 जिले हैं उन 9 जिलों के अंदर आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने की है, जिसमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ सरकार ने जो कोरोना से जुड़े नियम है अरुण जी, उनको भी सख्ती से उसकी पालना के लिए निर्देश दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई है, चाहे वो फरीदाबाद के विधायक हैं, चाहे वो अन्य हमारे जो नेता है, वो व्यक्तिगत, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, हाँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी विदेशों से ऑक्सीजन मंगवा करके जनता को राहत पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, चाहे वो कोरोना टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, सरकार पूरा उस पर फोकस किए हुए है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के कोरोना के जो टेस्ट है वो करवाए जाए। और इसके साथ साथ जो भी सावधानी हरियाणा सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बरत सकती है अपने स्तर पर, जिस तरह से अभी माननीय रेल मंत्री जी का ट्वीट में देख रहा था कि उड़ीसा से हरियाणा के लिए ऑक्सीजन वहां से चल पड़ी है, जल्दी ही वो फरीदाबाद पहुंच जाएगी। और अपने हरियाणा प्रदेश का जो कोटा है 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का, केंद्र ने बढ़ाकर के अभी 2 दिन पहले उसको 232 मीट्रिक टन किया है। तो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश के अंदर अब इस तरह का वीकेंड लॉकडाउन लगाने से जो सरकार ने जो सख्ती की है, उस सब के कारण हरियाणा के अंदर जो स्थिति कहीं ना कहीं आप देखिए डे बाई डे जो केसेस हमारे बढ़े हैं, उन सब को रोकने में कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी और अपने आप में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक्टिव मामले हैं उनमें कमी आएगी। अरुण जी देखिए, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसमें देरी तो नहीं की जा रही है? आप देखिए कि जिस कदर केसेस बढ़ रहे हैं और मुझे याद है हम पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे तो 11,000 केसेस आ रहे थे, आज 13,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और 3 दिन में ही इतने केसेस अगर बढ़ जा रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। और हमारी तैयारी है केवल 3,000 केसेस तक की, हम उन्हें संभाल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं पूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है? और आज क्योंकि जो मिड्डा साहब हैं विधायक जींद से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया आज हमारे साथ बातचीत में, उन्होंने बात कही है कि पूर्ण लॉकडाउन की तरफ भी हम जा सकते हैं, हरियाणा वासी तैयार रहें। देखिए अरुण जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सब लोगों को मिल बैठ के ही तय करना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा अरुण जी कि जितने लोग अगर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं
तो बड़ी तेज गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग ठीक भी हो रहे हैं। लगभग 4.25 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण को मात दे करके ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ देखिए साथ हमारा जो वो रिकवरी रेट चीज है, वो अगर देखिए अगर डाटा पर आंकड़ों पर चले जाएंगे तो बहुत सी चीजें जो है पेचीदा हो जाती हैं, उसको समझना बड़ा, उसको एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए कि जो रेट ठीक होने का था 90 से ऊपर चला गया था, वो आज 80 के करीब है। रेट डाउन हुआ है, ठीक होने की जो गति है वो कम हुई है, उस पर भी आप देखें। और चीजें हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि केसेस और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें उसकी तरफ भी जाना होगा, है ना। और ये देखना समझना होगा कि ठीक है वीकेंड लॉकडाउन लगा दें, अब इसका असर कितना रहेगा ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन रणवीर पारेशर है हमारे साथ। रणवीर जी, आपको लगता है वीकेंड लॉकडाउन अब लग गया है? पहले नाइट कर्फ्यू था, दिल्ली में भी हमने सेम यही प्रोसेस देखा था, पहले उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन पर आया और फिर वो पूर्ण लॉकडाउन की तरफ चले गए हफ्ते दर हफ्ते। अब दूसरा हफ्ता उनका चल रहा है। तो हरियाणा में क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा? रणवीर जी। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आमंत्रित किया और आपका ठीक सवाल है। आज के समय की आवश्यकता है इस विषय की चर्चा की। मैं इस बात का समर्थक हूं कि 100% लॉकडाउन तत्काल लगाया जाए। वजह यह है कि हरियाणा भी अब दिल्ली से छूटा नहीं है। बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण वहां के पेशेंट हरियाणा में इलाज के लिए आ रहे हैं खूब। हाँ। और प्रचार प्रसार ये है कि हमारे यहाँ डेंजर जोन में हम जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों के बावजूद हम डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार इस गंभीरता को समझ रही है। और आपका सुझाव और आपकी परिचर्चा की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि सामयिक विषय पर आपने चर्चा की और मैं समर्थक हूँ इस बात का कि तत्काल मंडे या ट्यूसडे से एक दिन का समय देकर लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार ये कदम उठा सकती है और उठाना चाहिए। तो आपको लगता है, क्योंकि देखिए हम जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं, सरकार ने खुद मुख्यमंत्री सामने आए थे पिछले दिन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम जो तैयारियां कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को घर जा करके उनको इलाज दे सकें और जिनको ज़रूरत है केवल वही अस्पतालों तक आएँ और उनको ही एडमिट किया जाए। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं या और दूसरा स्टाफ है वो घर घर जा करके मरीजों का, जो घर पे आइसोलेशन में जो अपना इलाज कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखें। एक ऐसी किट उनको दी जाए जिसमें ऑक्सीमीटर भी हो, दवाएं हों, ताकि वो घर पर अपना इलाज कर सकें। तो आपको भी लगता है ऐसा कि ये चीज़ तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी जब हम लॉकडाउन कर देंगे? लोग बहुत घूम रहे हैं बाहर, एक बार उनको रोकें और कुछ समय के लिए रोका जाए, हर कोई रुके और फिर इस प्रोसेस को दोबारा अपनाया जाए, क्योंकि हमारी तैयारी कोविड के सामने बहुत छोटी है। सर, हरियाणा का एजुकेशन जो शैक्षणिक रेट है, शिक्षा का रेट है, काफी न्यूनतम है आज भी तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद। और मेरा कहना यह है कि सरकार भले ही प्रयास कर रही हो, परिणाम अभी तक सार्थक नहीं है। लॉकडाउन ही एकमात्र हल है, संपूर्ण लॉकडाउन ही हल है स्प्रेड को रोकने के लिए। सामुदायिक जो स्प्रेड है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इसको सरकार माने या ना माने। ठीक है, तो आप मानते हैं कि अब इसका लॉकडाउन ही एक आखिरी हथियार है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग, हम देख रहे थे क्योंकि आप व्यापार जगत के लोगों से भी जुड़े रहते हैं और उस सिलसिले में भी आप काम करते रहे हैं। तो रोहतक में श्योरी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, वहां पर व्यापारियों ने खुद आगे आकर के अब लॉकडाउन कर दिया है और वहां पर दुकानों को बंद रखने के लिए कहा है और सख्ती से इसका वो पालन कर भी रहे हैं। और इसका पालन करने के लिए दूसरों को भी कह रहे हैं, लोगों तक भी मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप शहरी मार्केट की तरफ या किला रोड बाजार की तरफ आप ना आए, क्योंकि हम व्यापारी खुद अपने तरफ से इसे लॉकडाउन यहाँ पर घोषित कर रहे हैं और अब यहाँ अगर लोग आएंगे तो कोरोना का विस्फोट हो सकता है। तो क्या इसी तरीके से अब लोगों को और आगे आना चाहिए और लॉकडाउन की तरफ आप मानते हैं कि अब जाया जा सकता है और जाना बहुत जरूरी हो गया है? अरुण जी, ये शोरी मार्केट रोहतक से चलने का मामला नहीं है। पानीपत के अंदर भी अनेकों मार्केट ने कल फैसला लिया है कि हम लॉकडाउन करेंगे। ठीक है, 2 दिन का, शनिवार का, एतवार का, दोनों मार्केट। जगह से मेरे पास टेलीफोन आए थे कि शोरी मार्केट आप देखोगे वो सिर्फ 5 फुट रास्ता गली है। इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब एक स्कूटर चल जाए दूसरा स्कूटर निकल नहीं सकता, आदमी पैदल निकल सकता। ठीक बात है। तो वहाँ आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसी प्रकार पानीपत जो है वो आप देखोगे टेक्सटाइल का अब है पूरे एशिया के अंदर। लॉकडाउन का जो सवाल है, लॉकडाउन जो लगाने का काम सरकार का है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, प्रदेश की जनता है, व्यापारी है, उद्योगपति है, इस कोरोना महामारी में सरकार के साथ है
अच्छा, दूसरी एक बात चीज, ये हाँ, है, हाँ, बताएं। कोरोना महामारी से हमें मिलकर एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, सावधान अच्छा, रहने की एक जरूरत है। आपने देखिए बड़े अच्छे तरीके से बात, ये सही बात कही है आपने बजरंग दास जी, और मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है जब 7-7 लोग अगर आ जाएंगे बगैर किसी नुक्ताचीनी के, तो हो सकता है कि हम इससे बहुत जल्दी लड़के और जीत भी जाएं इस बीमारी से, क्योंकि ये अल्टीमेटली अभी जो रणबीर जी भी कह रहे थे, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इस बात से इनकार अब किया ही नहीं जा सकता, और कोई भले ही इनकार करता रहे अगर इसमें रिसर्च हो। अच्छा, आप मुझे एक चीज और अरुण जी, बताएं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, बताएं सर। जैसे मेरे साथी नेहरा जी कह रहे हैं, हाँ, देखो, सारा काम जनता के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मेडिकल सुविधा देना, अच्छा इलाज करना, वो सरकार की जिम्मेदारी है। आज देखिए, आज हालात हरियाणा के अंदर क्या है, बद से बदतर। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज घोषणा कर रहे हैं, ना तो हॉस्पिटलों में बेड की कमी है, ना दवाई की कमी है। आपने खुद कहा, सरकार कहती है घर घर जाके इलाज करें, और मैं बताना चाहता हूं, ना तो सरकारी ना प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी कोरोना के लिए बेड खाली नहीं है, लोग धक्के खा रहे हैं। अगर वह ये बात मैं आपको सारी बात सुनिए सर, देखिए अभी समय मैं आपकी बात, मैं, हाँ, पूरा चलिए एक बार जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, और मेरी टीम लगी हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। अच्छा, रात दिन टीम लगी हुई है, हमारे खुद के मैं भी हॉस्पिटल है। आ रहा हूँ नेहरा साहब, आऊंगा, पहले एक बार पूरी बात पूरी हो जानकारी जाए। दे सकता हूँ हाँ। कि जानकारी क्या है। आप देखिए, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 बेड का जो कोरोना सेंटर बनाया हुआ है, पहला हाँ। 60 का था, बढ़ा के 150 किया। आज भी मैं आ रहा हूँ नेहरा साहब, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। 200 मरीज जो है अभी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में है, और यहाँ तक कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कोरोना पेशेंट के लिए बेड मिल जाए। अच्छा, ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई है। जिला प्रशासन ने क्या किया, इनके कोटे फिक्स कर दिए। जिस हॉस्पिटल के अंदर 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे हैं, आप उसको 20 का कोटा फिक्स करोगे तो वो कैसे अपना कोरोना का इलाज कर पाएगा। आपके सामने है, टिक्के नहीं है, मेडिसिन की ब्लैक हो रही है। जहां तक कि सरकार को पुख्ता प्रबंध सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं होने बताना चाहिए। चाहता हूँ, सरकार जो है, सरकारी जो महकमा है, सरकार के महकमे में स्वास्थ्य के कर्मचारी और डॉक्टर की 50% से ज्यादा डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मचारी की कमी है। ठीक है, इसका चलिए जवाब ले लेते, इसका जवाब ले लेते नेहरा साहब, ये जवाब आप दे दीजिए, फिर बड़े महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं जाऊंगा। मुझे लगता है कि उनकी इस बात का जवाब आना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो बनी हुई है वो सही बात है कि सिलेंडर्स की, बेड की, ऑक्सीजन की कमी है, निश्चित तौर पर है, और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक बार जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब, जवाब तो ले लें उनसे, जवाब ले लेते हैं, एक बार वो जवाब दे दें। केयर फंड से पूरे देश के अंदर वो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। एक बार हरियाणा की बात हो जाए, एक बार हरियाणा की बात हो जाने दीजिए। नेहरा साहब, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, नेहरा साहब का जवाब सुन लेते, नेहरा साहब का जवाब सुन लेते हैं। गर्ग साहब, इतने परेशान मत हो, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ नहीं है जहाँ सबों को कूड़ा उठाने वाली रेहड़ी पे ले जाने की नौबत आ जाए। सुन तो लीजिए भाई साहब, अगर आपके पास में कोई बेहतरीन आइडिया है, कोई सुझाव है अच्छा, तो आपको महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को भी देना चाहिए, जहां कूड़े उठाने वाली रेहड़ी पे आप सबों को ले जाने का काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र ने तो घोषणा कर दी है कि 1 तारीख से जो टीकाकरण होना है, अरे सुन लो भैया, सुन लो, 1 तारीख से जो टीकाकरण होना है, 1 तारीख से अरुण जी जो टीकाकरण होना है, महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी है कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो कांग्रेसियों को तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। नहीं, एक तो देखिए, एक तो बात तो ये है, टीकाकरण की शुरुआत ना होने के पीछे एक वजह ये है कि खेप जो है वो पूरी नहीं है, आप वैक्सीन की खेप पूरी नहीं पहुंची। कैसे कर रहे हैं बाकी राज्यों को केंद्र से, जब केंद्र बाकी राज्यों को दे रहा है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं ले रहा? और जब बाकी राज्य में घोषणा करते हैं कि हम फ्री में वैक्सीन देखिए अभी तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर रहा है ये काम? और जब बताइए, जब देश के ठीक है, राज्य कर रहे हैं, चलिए, मुझे लगता है अब ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन छोड़ रहे हैं, ये पॉइंट डायरेक्शन छोड़। सर एक नहीं सर, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन के जो प्रासंगिकता है आज वो कितनी है, उस पर कितना जा रहे हैं ना।
और दूसरी बात यह है कि जो परिस्थितियां, ठीक है, बजरंग दास जी ने बहुत सही बात कही, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन की, बेड की और उन चीजों की समस्या हमारे सामने है। खुद मुख्यमंत्री सामने आकर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। 3,000 की हमारी तैयारी है, अगर 11 से 13,000 केस आएंगे तो कैसे उनको पूरी सेवाएं और पूरी सुविधाएं मिलेंगी? नहीं मिल सकती, पॉसिबल है ही नहीं किसी भी सूरत में। तो ऐसे में अब लॉकडाउन की प्रासंगिकता कितनी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और लॉकडाउन की बात अभी उन पर बजरंग दास जी ने बहुत सही बात कही कि व्यापारी हो या तमाम हर वर्ग जो है वो साथ है, और व्यापारियों ने दिखा दिया अभी शोरी मार्केट रोहतक से। हालांकि गर्ग साहब, आप जो बात कर रहे थे पानीपत की, वो 2 दिन के लिए कर रहे थे, 2 दिन के लिए। वीकेंड पे तो सरकार ने खुद ही ऐलान कर दिया। इधर जो लॉकडाउन शोरी मार्केट में है वो आने वाली 9 तारीख तक के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, लंबा लॉकडाउन किया है। इसी पर नेहरा साहब आप लॉकडाउन पर ही करें। अरुण जी सुनिए, पहले बेड की स्थिति बता देता हूँ इनको। हाँ, आप लिखिए गर्ग साहब, मुझे ऐसा लगता है आप फरीदाबाद जिले से आते हैं, मैं भी फरीदाबाद जिले से आता हूँ। आप जगह का नाम लिखिए, मैं बताता हूँ आपको। कोराली, तिगांव, पाली और सेक्टर 3 का कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पर ऑक्सीजन का बेड उपलब्ध है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, आप किसी भी पेशेंट को भेजिए, उसको बेड मिलेगा। आप फिर से लिख सकते हैं, CSC खेड़ी कला, कोराली, तिगांव, पाली और उसके अलावा सेक्टर 3 का कम्युनिटी सेंटर फरीदाबाद जिले के अंदर। आप देखिए ऑक्सीजन बेड होंगे यहाँ पर उपलब्ध है। तो बैठ के टेलीविजन के ऊपर आप झूठ फैलाने का काम मत करिए भैया। ये महाराष्ट्र नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, राजस्थान नहीं है, पंजाब नहीं है, जहाँ कांग्रेस में आपके पप्पू एसी रूम में बैठ के ट्वीट खेल रहे हैं। आपके पप्पू और कांग्रेस पार्टी का कोई योगदान है नहीं। आप बताइए आपके पप्पू कहाँ है, आपकी पार्टी के नेता कहाँ हैं? आज गायब है सारे के सारे लोग महामारी में, सिवाय राजनीति करने के। अरुण भाई, नेगेटिव बातें करने के इनको आता क्या, मुझे बताइए आप। चलिए ठीक है, मैं मुझे लगता है कि बात देखिए बात भटक जाएगी। रणबीर पराशर वो राजनीति से अब बात अलग बड़ी चली जाती है। रणबीर पराशर, मैं चाहता हूँ आप बात रखें, क्योंकि देखिए मेरी समीक्षा ये थी कि दोनों साथी पॉलिटिकल इश्यूज को लेके उलझ पड़े हैं। मेरा निवेदन इतना है दोनों से कि अगर सरकार को हेजिटेशन है संपूर्ण लॉकडाउन लगाने में हरियाणा में, तो हरियाणा सरकार अनेक मामलों में पहल कदमी की है। हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी ने, तो वो एक नया कदम उठा के दिखाया और मेडिकल इमरजेंसी हरियाणा में घोषित कर देंगे। एटलीस्ट मेडिकल सेवाएं जितनी भी हैं, मरीजों की देख रेख, उनका इलाज, और वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दे। जहां जहां जरूरत हो एक्स्ट्रा फोर्सेज को बुला के इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखिए हरियाणा में हमारा थोड़ा शैक्षणिक स्तर, मैंने पहले बताया था, हम एजुकेशन में थोड़े पिछड़े हुए हैं, अभी पिछड़े हुए हैं, चाहे सरकार माने ना माने। हमें समझने में देरी लगती है। अगर आप किन्हीं कारणों से लॉकडाउन, आप रोजगार के कारण या इकोनॉमी खराब होने के कारण लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी क्या करेगी? एकदम कड़ाई से लॉकडाउन लगे या मेडिकल इमरजेंसी लगे, सभी की सर्विसेज मेडिकल को समर्पित हो जाएं। चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे सोशल वर्कर हैं या आम सिटीजन हैं। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है विजेंद्र नेहरा। ये एक चीज देखिए, अगर सरकार को लगता है कि इसमें क्योंकि आर्थिक नुकसान भी ना हो उसे भी देखना है, और इधर जो है कोरोना को भी, ये चीजें दोनों एक साथ होती दिखाई नहीं दे रही हैं। हमने इन्हीं 15 दिनों में कोरोना के जो केसेस लगातार और जिस गति से बढ़े हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा और चिंता का विषय है। उस गति के साथ हम सोचें कि बिजनेस भी बचा रहा है, वो भी चलता रहा है, और कोरोना वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अभी सख्त लॉकडाउन, इमीडिएट लॉकडाउन का ऐलान करने में दिक्कत क्या है? सरकार अब क्यों उस पर इतना विचार कर रही है, जब खुद व्यापारी ये मैसेज दे रहे हैं खुद से लॉकडाउन लगा करके? अरुण जी देखिए, अभी सोमवार की सुबह तक यानी लगभग 3 दिन के लिए लॉकडाउन तो सरकार ने लगा ही दिया है, और उसके बाद भी सोमवार को सरकार स्थिति की पूरी समीक्षा करेगी, और जो भी जरूरी होगा, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अरुण जी, लगभग 50 से 70% के आसपास जो दिल्ली के मरीज फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर में इलाज करा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ रहा है। इसके साथ साथ पंजाब, राजस्थान के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की अपनी तैयारियां अपने स्तर पे पूरी थी, लेकिन क्योंकि मानवता के नाते किसी को मना भी नहीं कर सकते, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों के संपर्क के माध्यम से बहुत से लोगों के फोन दिल्ली और प्रदेश के अन्य अन्य राज्यों से हमारे पास भी आते हैं। मैं पंजाब का नाम भी आपको बता सकता हूँ, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप है। उनको फरीदाबाद के अंदर बेड दिलाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उनका अभी शाम को ही फोन आया था,
और इसके बाद में भी हम लोग उनको सर बताएंगे। देखिए, जो मैंने ये वाली आपको चीजें तीन दोनों तरह तरफ बताई है। ये वाली चीजें हर तरफ हो रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा के लोग आकर के यहाँ इलाज करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग दूसरा आकर। अरुण जी, दूसरा ये एक तो चीज मैं ठीक है, बताना चाहूंगा ये तो देखिए अरुण जी, इंसान के लिए सीमाएं, देखिए सीमाएं राजनीतिक रूप से हो सकता है आपकी अलग हो, और हो सकता है कि दिल्ली के में अगर बीजेपी की सरकार होती तब आप इस सीमा की बात नहीं करते। सीमाएं हो सकती हैं राजनीतिक रूप से, आपने पॉलिटिकल उस पर मैप पर अगर सीमाएं बना दी हैं वो ठीक अलग बात है, लेकिन आम नागरिक जो है, देश की धरती उसके लिए अपनी है, वो जहां पर भी जाए इलाज ले सकता है, उसे सरकार कोई इनकार नहीं कर सकती। और कोई भी सरकार या कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि ये दूसरे राज्य का, लेकिन यहाँ पर आकर इलाज कर रहा अरुण जी, है तो हमने अरुण जी, दरिया दिली दिखाई है, अरुण वो जी, एहसान आपकी नहीं बात है, बिल्कुल ठीक वो है, एहसान लेकिन नहीं, वो अरुण उसका जी, अधिकार है, वो आपको देना अरुण जी, पड़ेगा। मैं उसमें कोई एक बात मैं अरुण जी और कहना चाहूंगा, जो गर्ग साहब ने कही थी। गर्ग साहब, सेक्टर 3 का कम्युनिटी सेंटर कोराली, तिगांव और पाली, यहाँ पर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है फरीदाबाद में। आप शायद फरीदाबाद जिले से आते हैं, चाहे तो पता करा लीजिए डिबेट के बाद। ठीक है, मैं बजरंग दास फरीदाबाद गर्ग का इसलिए बता रहा हूं आप क्योंकि बताएं। मैं खुद फरीदाबाद जिले से गर्ग आया हूं। साहब एक सवाल है मेरा आपसे, मेरा सवाल है, देखिए मेरे गर्ग साहब, साथी गर्ग साहब मैं एक चीज थोड़ा सा सर, प्लीज थोड़ा समझिए। मैं एक बात कह रहा हूं अभी, क्योंकि समय अपनी हमारी चर्चा का और बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो आपसे समझना चाहता हूं। व्यापारियों ने ये संकेत दिया, पानीपत रोहतक का हम लोगों ने अभी जिक्र किया, और भी बहुत सारी जगह पर ये संकेत दे रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है। इस बात का जिक्र पीएम पहले कर चुके हैं। क्या आज सरकार जो ये सोच रही है कि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और कोरोना से लड़ाई भी, क्या ये आज के संदर्भ में पॉसिबल है? और अगर नहीं है तो व्यापारी क्या साथ में है? अगर लॉकडाउन होता है तो व्यापारी साथ रहेंगे, व्यापार का जो घाटा रहेगा उसको सहन करने के लिए? अरुण जी, पहले भी लॉकडाउन पूरे देश में लगा, हरियाणा में लगा, और देश के प्रदेश के उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने खुले मन से सरकार का साथ दिया। आज भी सरकार जो निर्णय लेगी, सरकार के साथ व्यापारी उद्योगपति खड़ा है। मगर एक बड़ी भारी दिक्कत मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस प्रकार पहले लॉकडाउन लगाया गया और देश के अंदर भगदड़ मच गई, हाँ। और जो हमारे जो मजदूर भाई साथी थे, प्रवासी मजदूर, जो हाँ। पैदल भागने शुरू कर दिए और शुरू कर दिए, ऐसी स्थिति खराब ना हो कि लोगों ने, काफी लोगों की जान चली गई। क्या होता है, जब एक फैक्ट्री जब बंद होती है नहीं, उसके अंदर मान लो किसी में 200 कर्मचारी है, किसी में 500 मजदूर है, किसी में 2000 मजदूर है, एकदम से उनकी नौकरियां चली जाती है। हाँ। नौकरियां चली जाती है, फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, फैक्ट्री वाले मालिकों ने बंद फैक्ट्री का बिजली का बिल दिया, हाउस टैक्स दिया, यहाँ तक कि जो मजदूर थे उनको तनख्वाह भी दी, नुकसान उठाया, और उनको भोजन की व्यवस्था फैक्ट्री वालों ने खुद की। आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो अर्थव्यवस्था का तो पहिया है वो एकदम से रुक जाता है। ये बात सही है, देखिए ये बात सही है, सोचनी होती है। ये बात गर्ग साहब बिल्कुल सही है कि अर्थव्यवस्था का पहिया रुक जाता है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन बहुत जरूरी हो। देखिए वो लॉकडाउन के जरिए हो या किसी भी जरिए हो, वो सरकार को सोचना है। सरकार को एक ही बात कहता हूँ, जल्द से सरकार के साथ व्यापारी उद्योगपति है, सरकार ने निर्णय लेना है कि अर्थव्यवस्था भी देखे, और सबसे पहले जान है तो जहान है, वो जान जरूर देखनी है, उसको देखते हुए सरकार फैसला। चलिए अब इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरुआत आपसे ही करेंगे रणबीर जी, आप हमें थोड़ा संक्षेप में बता दें, केवल 30 से 35 सेकंड में, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं अब इसको देखते हुए आगे कैसे बढ़ा जाएगा, और क्या संकेत अब मिल चुके हैं कि अब लॉकडाउन की तरफ धीरे धीरे हम जा रहे हैं? सर, भले कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तात्कालिक तौर पर ऐसा विचार नहीं है, लेकिन परिस्थितियां उस तरफ बढ़ रही हैं। चेन तोड़ने के लिए, इसके प्रसार को तोड़ने के लिए, कोरोना के प्रसार तोड़ने लॉकडाउन बहुत जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे विचार रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बहुत परिश्रमी है, दिन रात लगे हैं, और वो 100% मंगलवार बुधवार तक इसकी तरफ बढ़ेंगे और सरकारी फैसला आएगा प्रदेश के हित में। ठीक है, बजरंग दास गर्ग, केवल 30 सेकंड में आप अपनी बात को समाप्त कर दें। लॉकडाउन लगता है तो किन चीजों को ध्यान में रखा जाए, उस पर अगर आप बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जरूरत का सामान है, और यहाँ तक कि अगर हो सके सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे उद्योग है, उद्योग के अंदर जो कर्मचारी बैठे हैं, अंदर अपना काम कर ले, जो अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल हो जाए, और जो लाखों मजदूर जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, बाहर से आए हुए यूपी बिहार
उनकी भी नौकरी पर बात ना आए। ठीक है, आखिरी कमेंट विजेंद्र नेहरा, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है नेहरा साहब। अब इस परिस्थिति से भी हो सकता है जूझना पड़े, क्योंकि हम बात कर रहे थे पहले इस वीकेंड लॉकडाउन के बारे में, बात जब भी नहीं थी, लेकिन अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिरी 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कर दें और बता दें कि सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। केवल 30 सेकंड से। अरुण जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। गर्ग साहब ने भी जैसे बताया था कि उद्योगपतियों ने भी अपने पैसे अपनी तरफ से मजदूरों को भोजन और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की थी, तनख्वाह भी दी थी। तो बड़ी सारी चीजें सरकार को देखनी होती है अरुण जी। एक तो मजदूरों की व्यवस्था देखनी होती है, उनका पलायन ना हो जाए कहीं, फिर वापस आने में उनको बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल सा हो जाता है। तो सारी चीजों को देखते हुए कि कारोबार, उद्योग धंधे ये सब बंद ना हो, व्यापारी, मजदूर, किसान को कोई दिक्कत ना हो, सरकार मुझे लगता है सोच समझकर निर्णय लेगी। और जो अभी 3 दिन का कम से कम लॉकडाउन लगा है, इससे भी कड़ी तोड़ने में बहुत मदद हमको मिलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो वीकेंड लॉकडाउन हरियाणा में घोषणा हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन भी हरियाणा में हो सकता है। और इस बात का जो जिक्र है वो कृष्ण मिड्ढा विधायक जींद, उन्होंने मुख्यमंत्री से कल बात की, उसके बाद आज उन्होंने ये बयान दिया और खबरफास्ट के साथ बातचीत में भी उस बात को उन्होंने स्वीकारा कि बेहद सख्त जरूरत है लॉकडाउन की। तो क्या हरियाणा में अब लॉकडाउन लग सकता है, इसकी तरफ अब संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप तैयार रहें और अपना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, परिचितों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, एक दूसरे का सहयोग करते चलें और मास्क जरूर लगाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।